हेलो एवरीवन। सो आज हम जाने वाले हैं केबीसी के ऑडिशन देने के लिए एट हैप्पी मॉडल स्कूल जनकपुरी दिल्ली। सो आज है तारीख 31 मई 2025 एंड रात को सारा सामान पैक कर लिया था हमने। एंड सुबह हम उठे थे 3 बजे क्योंकि हमारे 4:50 पर बस थी, तो इसीलिए हम इतना जल्दी उठे थे। एंड अच्छे से बाल वाल बनाकर खाना वाना खाकर हम तैयार हो गए थे। एंड टाइम देख सकते हो आप 4:24 हुए हैं। एंड फिर हम चल दिए और अपनी बस के लिए बस स्टैंड। सो हम गए थे, मैं, मेरी बहन एंड मेरा भाई। और यहाँ पे मेरे पापा हमें छोड़कर आ रहे हैं बस स्टैंड पर। और मतलब सुबह इतना अच्छा मौसम होता है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती। सो यहाँ पर हमारी देखो गांव की गलियाँ, मैं, मेरी बहन, मेरे पापा एंड हमारे गांव की गलियाँ। सो बस आई थी 20 से 30 मिनट के बाद, तो हम वेट कर रहे हैं। एंड देखो बस आ गई, हम बैठ गए हैं। सो यहाँ पर हम दूसरी बस का वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड बस थी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्टोरीज बाय जेम। सो ये गैस दिस बस स्टैंड गाइज, जो भी इसका जवाब देगा ना, मैं उसको ज़रूर इनाम दूँगी। ओके, सो यहाँ पे बस में बैठ गए हैं और अभी बस चलने में टाइम था 10 से 15 मिनट। तो ऐसे ही बैठे थे हम क्योंकि खाना तो खा कर आए थे, बिल्कुल भी भूख नहीं थी। सो इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए मेरे भाई पीछे बैठा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे बस चल दी है और रवाना हो चुकी है। और रास्ते में आपको हमारा कॉलेज दिखाती हूँ मैं, ठीक है। सो ये देखो, ये हम यहाँ पे रास्ते में ही आता है। सो ये देखो यहाँ पे दिखेगा 1 2 एंड ये रहा, ठीक है। ये हमारा कॉलेज है, यहाँ पे मैं पढ़ती थी। और फिर रास्ते में एक बस स्टैंड पर और रुकी थी बस, फिर हम वहाँ पे रुक गए थे। एंड गाइस, हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। वैसे ये बहादुरगढ़ है दिल्ली में। इसके बाद हमें जाना था जनकपुरी, तो हम मेट्रो स्टेशन में पहुंचे थे। सो गाइस, हम जा रहे हैं अभी मेट्रो में। यहाँ पे हम जा रहे हैं। हमारी मेट्रो आ गई है एंड यहाँ से हम मतलब कनेक्टेड मेट्रो थी, यहाँ से गई थी कीर्ति नगर एंड ऐसे मतलब ऐसा कुछ था। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं फाइनली जनकपुरी दिल्ली, जो यहाँ पे था। सो यहाँ पे हम मेट्रो में बैठ चुके हैं तीनों भाई बहन। और यहाँ से हम अब सीधा उतरेंगे जनकपुरी में, जहाँ पर ऑडिशन होने वाले थे। गाइज, हम जा रहे हैं, अभी 1 किलोमीटर दूर था एंड अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। ये टाइम था 11 बजे और ये हम अभी पास में ही थे और पहुँचे ही नहीं थे कि देखो कितनी लंबी लाइन है गाइज। यहाँ से भी 5 मिनट के बाद था जो स्कूल था। सो हम लाइन में लग गए थे। तो मेरी बहन ने सोचा कि आगे जाके देखा तो जाए क्या है, तो वो आगे देख के आई थी। सो उसने हमें बुलाया गेट नंबर 3 पर। सो हम यहाँ से जा रहे थे, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं कितनी भीड़ है। तो ये देखो कैसे लाइन लगी हुई है, कितनी लाइन है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइन है। सो सी द लाइन गाइज, मतलब इतना क्राउड था। और हमारे साथ ऐसा हुआ कि ऑडिशन ही नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, चलो आपको आगे बताती हूँ। सो यहाँ पे ये स्कूल है और 3 गेट थे, तीनों पे क्राउड एंड गलियों में और क्राउड। ये देखो कितना क्राउड है। और हमारे पसीने देखो गाइस कितना, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी थी। बैग के जो टांगने वाला होता है ना, वो भी हो गया था। सो यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं केबीसी हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सुबह 8 बजे गेट खुला था एंड थोड़ी सी एंट्री हुई। एंड ये देखो यहाँ पे पुलिस आई हुई है। पुलिस समझा रही है कि आप सभी चले जाओ, लेकिन सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
बेटा आप एक बार जिनको कार आई है उनको तो बनता है ना, और कल को हम आएंगे हमें बोलेंगे कि आपका नंबर कल था। ये पब्लिक जगह है, ये नहीं बनाए पब्लिक जगह। आप हमारी ड्यूटी का कुछ बताइए। वीडियो बनाऊं लोग की। और लोग इतनी दूर दूर से आए थे, देखो कैसे बैठे हुए हैं। और मतलब इतना बुरा हाल था ना, इतना बुरा हाल। केबीसी वाले ऐसा कर सकते हैं सोचा ही नहीं था कभी। मतलब बिल्कुल भी कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, एनी फैसिलिटी। मतलब इतना लोग तंग हुए, हम भी तंग हुए हैं। कोई भी लाइन नहीं थी। एंड सुबह 8 बजे गेट खुला था ऐसे बता रहे हैं यहाँ पे, और 1500 लोगों को अंदर लिया था। उसके बाद नो वन एक सिंगल बंदे को भी अंदर नहीं लिया इन्होंने। एंड थोड़ा सा यहाँ पे गेट खोल रहे थे बहकाने के लिए, एक टोकन दे रहे थे। मैं आपको दिखाती हूँ टोकन आगे वीडियो में। सो हमने सोचा चलते हैं यहाँ से, कुछ नहीं होगा। मेरा भाई गया था एक बार अंदर ऐसे ही धक्का मुक्की में, जब थोड़ा सा गेट खोल रहे थे तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बोल रहे थे टोकन दे रहे कल आना, ठीक है। सो हम जा रहे थे यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो क्राउड, सर चलिएगा वहाँ, क्या नाम है? भीड़ कम करा के उनके क्या सो गाइस हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी वेस्ट ऑफ टाइम। एंड गाइज हम रवाना हो गए, तो रास्ते में बारिश आ रही थी। देखो कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, और इतने थक गए थे ना, इतने मतलब ये अंधेरा देखो बाहर। रात को 11 बजे पहुँचे हम घर। गाइस आज है 1 जून और मैं आ चुकी हूँ घर। हम नहीं रुके आज के ऑडिशन के लिए, पता नहीं होगा या नहीं। सो चलो आपको बताती हूँ क्या हुआ था वहाँ पे। मैं केबीसी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ठीक है। हम हर साल देखते हैं केबीसी, प्ले अलोंग भी खेलते हैं। लेकिन अब की बार हम ऑडिशन देने गए तब मतलब ऐसा लगा कि कुछ अरेंजमेंट ही नहीं है। जिस प्यार से उनके फैंस देखते हैं, जितने प्यार से फैंस केबीसी को देखते हैं, केबीसी ने उतना प्यार नहीं दिया। मतलब बिल्कुल भी अरेंजमेंट नहीं थी। सो हम वहाँ पे गए तो मेरी बहन का कॉल आया हुआ था, IVR कॉल, एंड मेरा और मेरे भाई का नहीं था। तो हम ओपन के लिए गए थे एंड मेरी बहन का IVR कॉल था। सो वो उसके बेस पे गई थी। उसका टाइमिंग था 11 से 1 बजे। तो हम पहुँच गए थे लाइक 10:45 तक हम पहुँच गए थे वहाँ पे। तो हम गए तो स्कूल तो वहाँ पे, और 5 मिनट के पीछे रास्ते में इतने लोग खड़े हुए, मतलब वहाँ से जाने के लिए 5 मिनट लगेंगे। सो हम गए ना, तो वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, तो हम भी लग गए लाइन में। सो मेरी बहन ने सोचा कि आगे देख के तो है कितनी लंबी लाइन है, तो वो गई। तो मतलब आगे देखा तो कोई लाइन, मतलब 3 गेट थे स्कूल के, तीनों गेट पे इतना क्राउड। फिर गेट नंबर 3 लिखा हुआ था, तो उसने फ़ोन कॉल किया कि गेट नंबर 3 पर आ जाओ। तो हम चले गए, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद हमने सोचा गेट खुलेगा, तो इतनी गर्मी में हम बैठे रहे, इतनी गर्मी में हम खड़े रहे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे, मतलब पूछो ही मत। तो हम जो बैग हम कैरी करते हैं, स्कूल बैग, उसकी जो करने वाली रस्सी कितनी मोटी होती है, वो बिल्कुल गीली हो गई थी। उसको ऐसे निचोड़ो तो पानी निकल रहा था, पसीने का पानी निकल रहा था, इतना गर्मी थी। और फिर पता चला कि सुबह 8 बजे गेट खुला था, सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए, और 1500 लोगों को लिया गया था। मतलब उनके हिसाब से 1500 लोग हो गए, उनको लिया गया था। फिर गेट बंद कर दिया, उसके बाद गेट खुला ही नहीं। तो आपने ओपन ऑडिशन कंडक्ट करे हैं, आपने IVR वालों को बुलाया है, उन्होंने शिफ्ट दी थी 8 बजे की, 11 बजे की, 1 बजे की। तो ये सब बहाना क्यों किया? मतलब लोगों को चक्कर आ रहे थे इतनी गर्मी में, हमने खुद देखे हैं। लोग इतने गुस्से होंगे। हमने वहाँ से लोगों से बात की थी, जो लोग कानपुर से, छत्तीसगढ़ से,
मैं हरियाणा से गई हुई थी, लोग जयपुर से 10-10 घंटे का रास्ता तय करके आए हैं, वो कुछ फ़्लाइट से आए हैं, मतलब इतने दूर दूर से लोग आए हुए थे। मतलब और वो कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि हम रात के 11 बजे बैठे हैं और 8 बजे गेट खुला तो हम घुस नहीं पाए। मतलब जब 8 बजे भी बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो लोग रात के 11 बजे से, 30 मई की रात के 11 बजे तक जैसे बैठे हैं। लोग सुबह 6 बजे के बैठे थे यार, हम तो वैसे 10:45 पे गए थे, लोग इतने पहले बैठे थे। शायद उनका 8 बजे का शिफ्ट, आई डोंट नो, लेकिन वो बैठे तो थे ना। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने तो मना कर दिया कि चले जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने जितने लोगों को लेना था उन्होंने ले लिया है। फिर भी हमने वेट किया कि अब तक खुल जाए, तो बीच में ऐसे ही लोग चले जाए। मुझे लगता है ऐसा, इन्होंने ऐसे ही बहाने के लिए लोगों को अंदर ले लिया। अंदर मतलब थोड़ा गेट तो पूरा लंबा था, लेकिन इतना पतला गेट था, उसी गेट में वो खोला और लोग ऐसे धक्का मार के अंदर गए थे और एक टोकन दिया। मैं आपको वो टोकन दिखाती। सो ये देखो, ये वाला टोकन है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूँगी। ठीक है, मेरे भाई घुस गया था वो ऐसे धक्का मुक्की में, मैं और मेरी बहन नहीं जा पाए थे अंदर क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड था। मतलब ऐसे वहाँ पे लोग थोड़ी सीनियर सिटीजन भी आए थे, तो इतने मोटे मोटे लोग थे। सो उन्होंने मतलब ऐसे पिचक दिया हमें बिल्कुल। सो हम बाहर ही निकल आए भीड़ से, क्योंकि जान इम्पोर्टेंट है ऑडिशन से। सो ऐसा कुछ था, तो मेरा भाई गया था तो अंदर उसको ये टोकन दिया बस, और बाहर बोला कि कल आना। ये देखो 7000वां नंबर है, कैसे बारी आएगी? कम से कम 2 महीने तक तो बारी नहीं आएगी, इतना ज़्यादा नंबर दे रखा है। और फिर पुलिस लोग तो वीडियोस बना रहे थे, वो पुलिस भी क्या करे, उनको जो ऑर्डर मिला वो तो वही करेंगी। तो वहाँ पे लोग अंदर भी बात करने गए, केबीसी वालों ने मना कर दिया, हमारा बस इतना ही था। लेकिन कुछ भी अरेंजमेंट नहीं थी, इतनी गर्मी में लोग आए हुए थे। आपने देखा कैसे गलियों में सोए हुए थे लोग, रात के आए 11 बजे। इतनी हम भी सुबह 3 बजे चले थे, 4-5 घंटे की यात्रा करके हम आए हैं गर्मी में। गए भी गर्मी में, खड़े होके गए थे हम, बस में जगह नहीं थी तो पूरे 4 घंटे खड़े होके गए हम। सो ये सब था हमारा, टोटली टाइम वेस्ट हुआ है कल का, टोटली। और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ केबीसी वालों से। मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं, क्योंकि केबीसी एक बहुत बड़ा शो है और इन्होंने ओपन ऑडिशन रखे है। सो ओपन ऑडिशन रखे है तो इनको पता होना चाहिए कि लोग आएंगे, केबीसी को प्यार करने वाले बहुत है, लोग आएंगे। ओपन ऑडिशन में पूरी मतलब वहाँ पे कम से कम 50,000 तो लोग कम से कम थे डेफिनेटली थे, बहुत ज़्यादा लोग थे। मैंने क्राउड देखा है, हम गए हुए हैं तभी हमें पता है। मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं, उन्होंने सिर्फ 1500 लोगों को लेना था तो ओपन ऑडिशन किए क्यों? ठीक है, क्योंकि ओपन ऑडिशन में तो 1500 लोग से ज़्यादा ही आने थे। IVR के कॉल के लोग 1500 से ज़्यादा होते हैं, तो ये तो ओपन ऑडिशन था भाई। बहुत ज़्यादा बुरा लगा कल, एंड ऐसे टाइम वेस्ट हुआ और इतनी गर्मी में हम गए हैं, बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। और मतलब बिल्कुल भी अरेंजमेंट नहीं थी, 1% भी अरेंजमेंट के नाम का ए भी नहीं था। गेट खोला ही नहीं भाई, गेट खोला ही नहीं। एक बार खोला था, हमारे आगे सिर्फ लोगों को बहलाने के लिए टोकन दे दिया और कुछ नहीं था। सो लोग तो खड़े थे, हम तो 2 बजे चल पड़े थे, वहीं से चल पड़े थे कि हमें लगा छोड़ो यार, कुछ नहीं होने वाला केबीसी वालों से। इतना बड़ा सोनी टीवी है, इनके पास इतना अरेंजमेंट करने के लिए भी कुछ नहीं है, तो भाई बुलाया क्यों ओपन के लिए? IVR वालों को बुला लेते। अब ना तो IVR वालों का हो पाया ना ओपन वालों का। टाइम वेस्ट हुआ, एक एनर्जी गई बॉडी की और एक पैसे लगे, खर्चा हुआ। कम से कम 2 से 3 हज़ार का खर्चा हो गया, और जो लोग दूर से आए थे उनका तो पता ही नहीं कितना हुआ होगा। सो टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट एंड एनर्जी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट। एंड पूरा दिन भी ऐसे ही गया हमारा। एंड कल ऐसे ही मतलब खड़े रहे हम 2-3 घंटे, तो हमारे पैर भी अभी दुख रहे हैं। अगला दिन है आज 1 जून, फिर भी दुख रहे हैं। एंड सो 1 जून को क्या हुआ आई डोंट नो। आज हुआ, लोग तो गए होंगे, लेकिन आज बारिश आ रही है तो वहाँ पे और बुरा हाल हो गया होगा। सो बहुत ज़्यादा लोगों को पागल बनाया गया है इनके द्वारा, और कुछ नहीं है। इनको पता होना चाहिए कि ओपन ऑडिशन तुम कर रहे हो, फिर लोग तो आएंगे। क्योंकि अगर IVR वालों का भी बुलाते तो भी आते, मतलब 1500 से तो ज़्यादा ही लोग आते। फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? लाइन भी बिल्कुल से अच्छी नहीं बनी हुई थी। आपको मैंने बता दिया, वहाँ पे हम गए थे, आपको क्लिप्स भी देखी होगी आपने इससे पहले। सो ये सब था। और पार्शलिटी तो हर जगह होती है, वहाँ पे भी हो रही थी, हमने देखा है। हम क्योंकि हम वहाँ पे
4 से 5 घंटे तक खड़े हुए हैं, ठीक है। सो हमें पता है क्या हुआ है क्या नहीं। सो पार्शलिटी तो देखो हर तरफ चलती है, और ये शो है इसमें तो चलेगी, ठीक है। तो क्या करें, कुछ नहीं कर पाए एंड फिर हम आ गए। अगर कोई 1 जून को गया तो कमेंट में बताना आपके साथ क्या हुआ, ठीक है। हमारे साथ तो ये घटना घटी, घटना ही मान लो, क्योंकि क्या सोचकर गए थे और क्या हुआ। हमने तो सोचा था ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, हम ऐसे इंटरव्यू देंगे, ऐसे करेंगे। भाई हमने स्कूल को अंदर से ही नहीं देखा क्या था, सिर्फ गेट को देखा है, स्कूल का नाम पढ़ा है, अंदर में क्या था वो ही नहीं पता। सो ऐसा कुछ था। सो ऐसे ही चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।